दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार के सारे शिक्षकों के लिए, चाहे वो आप पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हों या फिर नियोजित शिक्षक हों या फिर विशिष्ट शिक्षक हों या फिर बीपीएससी से आए हुए TRE 1 TRE 2 TRE 3 के शिक्षक हों। सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और उनके पेमेंट में 2% का इजाफा होने जा रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप सबों को पता है कि केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि सभी को 2%, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो या फिर उसके पेंशनर हो, सभी में के वेतन में 2% का डीए की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये डीए की बढ़ोतरी मूल वेतन के आधार पर होता है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में बिहार में भी ऐसी परंपरा रही है कि जो केंद्र सरकार बढ़ाती है उसका अनुपालन जो है वो राज्य सरकार भी करती है। तो राज्य सरकार भी इस फैसले को आगे बढ़ाते हुए 2% डीए बढ़ाने के लिए सोच रही है या बढ़ाने पर विचार कर रही है या बढ़ाएगी, है ना। देखिए पहले क्या था कि बिहार में चुनाव से पहले थोड़ा सा नज़र को चुनाव से पहले लेकर के चलते हैं। 2025 का जो चुनाव हुआ उससे पहले डीए जो था बिहार में 55% के हिसाब से मिल रहा था, लेकिन जब चुनाव पहुंच गया सर के ऊपर में तो गवर्नमेंट ने डीए को बढ़ा करके 3% एक बार में वृद्धि की, यानी कि 55 से उठा करके एक बार 58 किया है। हालांकि इसका एरियर भी आप लोगों को आया होगा और देखिए अब उसके बाद फिर वो एरियर आया है और उसके तुरंत बाद फिर वेतन में वृद्धि हो रही है, 2% की वृद्धि होगी। मानते हैं कि जिनका 32,000 है मूल वेतन है तो 32 दूनी 64, 640 रुपया जो है वो और भी एक्स्ट्रा वृद्धि हो जाएगी। तो आप देख लीजिएगा कि आपका जो मूल वेतन है वो कितना होगा, और भले ही ये लेट से लागू होगा लेकिन पूरा एरियर मिल ही जाता है। तो इसका कोई असर नहीं पड़ता है कि लेट से लागू हो रहा है, यानी कि लेट से अगर लागू हो भी रहा है तो उसका 100% फ़ायदा थोड़ा सा लेट से मिलता है लेकिन एरियर के तौर पर मिल जाता है, तो शिक्षकों को राहत ही मिलती है। तो चलिए जितने भी शिक्षक साथी भाई बहन हैं, चाहे किसी भी कोटि के शिक्षक हों, सब के लिए ये राहत भरी खबर है। और अब तो और भी आसान है क्योंकि राज्य में भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी और उसके बाद केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है होगा। तो दिक्कत ये भले है कि जब डबल इंजन की सरकार है तो फिर शिक्षकों के पेमेंट में, नियोजित शिक्षक या अन्य शिक्षकों के पेमेंट में देर क्यों हो रही है। अभी तक देखिए पूरा अप्रैल निकल गया है लेकिन मार्च का पेमेंट नहीं हुआ, जबकि गवर्नमेंट कही थी कि हर हाल में समय से 1 तारीख से 2 तारीख तक वेतन का भुगतान होगा। लेकिन सरकार बातें तो लंबी लंबी कर लेती है लेकिन उसका पालन नहीं हो पाता है, जो कि एक थोड़ा सा लोगों में, कर्मचारियों में थोड़ा सा सरकार के प्रति विश्वसनीयता में थोड़ी सी कमी आती है। हालांकि सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ऊपर में हालांकि अलॉटमेंट अभी है नहीं सरकार के पास, राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं है जिसकी वजह से आपको अलॉटमेंट भेजा जाए। राज्य सरकार भी जो है वो वेट कर रही है केंद्र सरकार के राशि का कि जैसे ही वो इसका राज्य लाभांश जो है वो भेजे तब हम उसको भेज दें, खाते में भेज दें शिक्षकों को। लेकिन अब देखिए अभी तो इंतज़ार करना पड़ेगा और हो सकता है कि अब मार्च अगर 24 तारीख तक अलॉटमेंट नहीं होता है तो मान के चलिए, क्योंकि बाद में 24 तारीख तक नहीं होता है तो फिर सरकार ये जो ऑफिस जो है वो लग जाती है किसमें, पेमेंट को करने में, तैयारी करने में। तो अभी गया है एब्सेंटी सभी लोगों का नेगेटिव लिस्ट पहुंचा है जिला से, जिला पहुंच रहा है। तो ये पहुंचते पहुंचते करते करते इन लोगों को 24-25 तारीख हो जाता है। 25 तारीख से पहले अगर अलॉटमेंट आ जाता है, 24 तारीख तक बोला था गया था कि 24 तारीख तक अलॉटमेंट आ जाने की संभावना है। अगर 24 तारीख तक अलॉटमेंट आ जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर अप्रैल के भुगतान की जो प्रक्रिया है उसमें गवर्नमेंट माफ़ करिएगा वो ऑफिस लग जाती है। और ये फिर मान के चलिए कि अगर 27-28 को हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर मार्च वाला पेमेंट की बात कर रहे हैं तो इससे बेहतर है कि अब मार्च और अप्रैल का पेमेंट दोनों एक साथ भी होगा। जितने भी शिक्षक का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है उनका एक साथ भी होगा। तो चलिए ये डबल खबर है, एक साथ पेमेंट का और दूसरा डीए बढ़ोतरी का। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा तो ताकि शिक्षा जगत की हर खबर आपको एकदम आराम से मिले घर बैठे हुए। आप दोपहर में पंखों में रहिए, कूलर एसी में रहिए और मैं आपके पास
खबर पहुंचाता रहूँगा, क्योंकि आपका मान और सम्मान का रक्षा करना और नई जानकारियों से रूबरू कराना ही मेरा कर्तव्य है। धन्यवाद।